वेलकम टू वीडियो। आप सबका स्वागत है। आज हम नई मांगा स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी स्टोरी शुरू होती है जहां पर यह स्टोरी फोकस करती है मुरिम वर्ल्ड पर। और तभी हमें दिखते हैं बड़े बड़े पहाड़, और तभी एक बंदा दिखता है जो एक पहाड़ के चोटी पर खड़ा है और वो सोचता है, इन पहाड़ को देखकर मुझे पुराने दिन याद आते हैं और मुझे वो दिन ज्यादा याद आ रहे हैं जब मैं सपने देखा करता था मार्शल आर्टिस्ट गॉड बनने के। वो एक ऐसा ड्रीम था जो मुझे पता था कि मैं आसानी से नहीं पा सकता, पर मैं करना चाहता था। और जब भी मैंने किसी को मेरा ये ड्रीम बताया तब लोगों बस मुझ पर हंसे और मुझे वो किसी पागल के जैसे समझने लगे थे। पर मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और मैंने रात दिन ट्रेनिंग की मेरा कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मैं कोई पागल आदमी हूं। पर मैं मेरा ड्रीम अचीव नहीं कर पाया। मुझे लगा था मेरी ट्रेनिंग काफी थी, पर अब ऐसा लगता है वो काफी नहीं थी। और तभी एमसी को कोई पीछे से आवाज देता है, तुम पागल डीमन। एमसी पीछे मुड़ के देखता है और तभी हमें दिखता है उस इंसान के पीछे बहुत सारे निंजा है और वो बोलता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और तुमने जो मुझसे हेवनली पर्ल चुराई है वो वापस करो। और उस इंसान की रैंक है वो डीमन कल्ट लेफ्ट हैंड ओएफ इल्यूमिनेटिंग लाइट है। और तभी एमसी बोलता है, लेफ्ट हैंड इल्यूमिनेटिंग लाइट, क्या तुम देख नहीं सकते मैं बात कर रहा हूं? और तभी वो इंसान बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी अब मरने वाले हो, तुम बहुत भागे पर अब कहां भागोगे? तभी हमें एमसी के हाथ में एक रेड बॉल दिखती है और एमसी उसे नीचे की ओर करके बोलता है, क्या कहा तुमने, ये हेवनली पर्ल है ना? और तभी एमसी उसे बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे नीचे फेंक दूं? और वो इंसान ये सुनते ही बोलता है, मेरी गलती हो गई, तुम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो। और तभी एमसी फिर से बोलने लगता है, मैं माइंड गेम, ट्रिकरी, स्ट्रेटजी, बैटिंग और लाइज में बहुत होनहार हूं और मैं किसी जाल में भी नहीं फंसूंगा कभी। और हाँ, मैं के ड्रिंकर भी हूं और लाइट बॉडी तकनीक में अच्छा होने आसीन नहीं पता हूं। और तभी वो इंसान बोलता है, ऐसा बस तुम्हें लगता है। और एमसी उसके तरफ देखता है और वो आगे बोलता है, तुम कभी किसी जाल में नहीं फंसे ना से? क्योंकि कोई लड़धकी खुद को फायर नर्स ही नहीं कर सकती थी तुम्हारा फेस देखकर, और इसीलिए हमें कुछ बदसूरत लड़कियां ढूंढनी पड़ी जिनसे हम तुम्हें फंसा सके। और सब दुनिया को पता है तुम कैसे हो। और तभी एमसी उसे फिर से धमकी देता है, क्या तुम चाहते हो मैं इसे फेंक दूं? और वो इंसान बोलता है, सॉरी, तुम कंटिन्यू करो। और एमसी बोलता है, गॉड ऑन एफ मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मैं पहले बना जैक ऑन एफ ऑल ट्रेड, और अब मैं क्या हूं, क्रेजी डीमन। और वो सब लोग एमसी की तरफ शॉक में देख रहे हैं, नौतिरे की है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा है। और तभी वो इंसान बोलता है, तो तुम्हारी स्टोरी खत्म हो गई? और एमसी बोलता है, अभी नहीं, और अब पूरी लाइफ जीने के बाद मुझे सब मीनिंगलेस लग रहा है ओए। और जो टाइम मैंने वेस्ट किया ये सब करने में, गॉड एफ मार्शल आर्टिस्ट बनने में, दुनिया का हीरो बनने में। और तभी वो इंसान बोलता है, पर तुम थोड़ी कोई हीरो हो और तुम तो क्रिमिनल के लिस्ट में भी बहुत ऊपर आते हो, और तुम तो मुरिम यूनियन पब्लिक के एनिमी हो, और तुम्हारा नाम क्रेजी डीमन भी हमने रखा है क्योंकि तुम क्रिमिनल्स के लिस्ट में सबसे ऊपर थे। और एमसी उसे फिर से वो बॉल दिखता है और बोलता है, क्या फेंक दूं? और वो इंसान बोलता है, मेरी गलती हो गई, माफ करना। और एमसी ठीक है बोलता है, और वो बोलता है, तुम सब जैसे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो, मतलब कि ये आइटम तुम्हारे सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और मैंने तो तुम्हारे इतने साथी भी मारे हैं ये आइटम लेके भागते वक्त, पर फिर भी तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो बहुत अच्छे से। और तभी वो इंसान बोलता है, तुम क्रेजी डीमन, तुम्हें मुझे दिया है इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे कैसे भी यूज करो। और एमसी बोलता है, तुम्हारी ब्लड लस्ट देखकर मैं बता सकता हूं तुम मुझे मारना चाहते हो, और मैं तुम्हारे डिसीजन का समझकर ये सब एक फाइट के साथ ही खत्म करूंगा। उससे पहले मैं इस बॉल को नीचे फेंक देता हूं क्योंकि इससे लेके फीटो करना थोड़ा हार्ड होगा। और ये सुनते ही वो इंसान डर जाता है और बोलता है कि मेरी गलती हो गई, मैंने मेरी इमोशनल साइड शो कर दी, और यहां आवो हम बातचीत करके ये सुलझा लेंगे। और एमसी गुस्से में बोलता है, क्या बातचीत करके? तुम मुझे इतने दिनों से चेस कर रहे हो और उसमें भी तुमने मुझे रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं दिया है, और तुम्हारे वह जैसे मैं ना खा सकता हूं ना सो सकता हूं।
और वही नहीं, मैं कहीं बैठकर हग में नहीं सकता। तुम्हें समझ रहा है वो कैसा लगता है? और तभी वो इंसान बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, पर वही हमारा गोल था और हेवेंस नेट वही करती है। और तभी एमसी उस बॉल को अपने हाथ में ले लेता है और ये देखती ही लेफ्ट हैंड बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और एमसी बोलता है, मैं जो अब करने वाला हूं उससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये बोलती ही एमसी वो पर्ल अपने मुंह में डाल देता है और ये देखकर वो इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। और तभी एमसी बोलता है, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है और इसका टेस्ट पीचेस जैसा है। और तभी वो इंसान बोलता है, तुम पागल आदमी, क्रेजी बीच, तुम वो खा गए। और तभी एमसी उसके तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारे तरफ देखकर लगता ही मैंने सही किया उसे खा के। और थोड़ा सा हंसता है और एमसी को ऐसा देखकर उस लेफ्ट हैंड को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑर्डर देता है, उसे मार दो, नहीं उसे जिंदा पकड़ो, मुझे उसे तड़पा तड़पा के मारना है और फिर उसकी बॉडी को मैं कल्ट लीडर के सामने पेश करूंगा। और ऐसा बोलते ही उसके सारे लोग एमसी की तरफ अपने वेपन लेके भागने लगते हैं। पर एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जगह पर ही खड़ा है। और तभी वो भी फाइट के लिए पोजीशन लेता है और जैसे ही एमसी पर अटैक होता है, एमसी वो अटैक डोज कर लेता है और उस आदमी को एक फिस्ट अटैक से बहुत दूर फेंक देता है। और तभी दूसरा आदमी एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज करके उसे भी नॉक कर देता है। और तभी हमें दिखता है कि वो सब मिलकर एमसी पर अटैक कर रहे हैं, पर एमसी उनके अटैक बड़े ही आसानी से डोज कर रहा है। और तभी वो अपनी पावर यूज करके उन सबको एक एक करके मार देता है और ये देखकर डर के बाकी सब पीछे हो जाते हैं। और तभी एमसी बोलता है, ओए लेफ्ट हैंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट, और कितने टाइम तक तुम अपने अंडरलिंग्स को मरने देने वाले हो? और वो एमसी की तरफ देखता है, वो बहुत गुस्से में है। और तभी एमसी बोलता है, तुम ये तो नहीं चाहते कि मेरी ताकत काम हो जाए तुम्हारे अंडरलिंग्स फाइट करके और फिर तुम मुझे हरा के पूरा क्रेडिट ले लो? छोड़ो ये सब ट्रिका, वो मुझसे फाइट करो। और तभी वो बोलता है, ठीक जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें मेरे हाथों से खत्म करूंगा। और वो बाकी सबको पीछे हट जाने के लिए ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर सुनकर सब पीछे हो जाते हैं और एमसी बोलता है, तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो, तो मुझे तभी क्यों नहीं फेस किया जब मैं मेरी पूरी ताकत में था? और तभी वो एमसी की तरफ भागता है और बोलता है, तुम अब चुप करो। और हमें दिखता है उसके हाथ में एक और बॉल बन रही है। और तभी एमसी भी अपना ऑरा यूज करता है और बोलता है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और तभी एमसी के मुंह से थोड़ा खून निकलता है और एमसी सोचता है, इंटरनल एनर्जी यूज करने से मेरी इंजरी ओपन हो गई फिर से। पर फिर भी आज भले ही मैं यहां मार ही क्यों ना जाऊं, मैं इस लेफ्ट हैंड इल्यूमिनेटिंग लाइट को अपने साथ ले जाऊंगा। और तभी वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है, जिसके वजह से सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और तभी हमें बहुत ज्यादा धुआं दिखता है और तभी उस धुएं में से एमसी उड़ता हुआ बाहर आता है और उसके मुंह से बहुत खून निकलता है। और तभी वो सोचता है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उसे मेरे करंट बॉडी से नहीं संभाल सका? देखा कि एमसी उस अटैक से उड़ गया था। और तभी हमें लेफ्ट एंड ऑन एफ इल्यूमिनेशन दिखता है, जो सोचता है वो उस बॉडी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और हमें दिखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से टूट गया है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और वो सोचता है जितना सुना था वो उससे ज्यादा ताकतवर था। और तभी एमसी को क्लिप से गिरते देख वो लेफ्ट हैंड बहुत पैनिक हो जाता है, उससे पैनिक हो जाता है। और तभी एमसी बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। और वो बोलता है, अब तुम्हें तुम्हारा लीडर मार देगा क्योंकि तुम्हारा मिशन फेल हो गया है और बाई। और तभी क्लिप से एमसी को देखते देखते वो बोलता है, तुम सब क्या देख रहे हो? नीचे जाओ, उसकी बॉडी ढूंढो, हमें हर हालत में उसके बॉडी चाहिए। और तभी हमें एमसी दिखता है, जो गिरते गिरते सोच रहा है, ये ठीक हुआ, मुझे मरने से पहले फाइट तो करने मिली। वैसे मैंने बहुत सारे एलीट मेंबर्स को मारा है डीमन कल्ट के, और मैंने मरते मरते उनका सेक्रेड आइटम भी खा लिया, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी। और अगर सब मुरिम वर्ल्ड को ये सब पता चलता तो क्या वो मुझे मार्शल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं देंगे? और तभी वो सोचता है, ये अब कोई मायने नहीं रखता, और ये मायने रखता है कि क्यों मैं सब ये कर रहा था और मैं कभी किसी हॉट गर्ल को डेट भी नहीं कर पाया।
और तभी हमें दिखता है कि एमसी एक अलग ही दुनिया में है और वो सोचता है, ये क्या है? मैं कहाँ हूं? ये जगह कौन सी है? और तभी एमसी के पीछे से एक ओल्ड इंसान बोलता है, तुमने वो पर्ल खा ली, वो भी बिना सोचे। उसमें मेरी सो थी। तुम जरूर कोई पागल ही होंगे। एमसी उसके तरफ देखता है और पूछता है, और तुम कौन हो? तुम बहुत ताकतवर लगते हो। और वो ओल्ड इंसान बोलता है, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता है। और तुमने अभी जो पर्ल खाई उसमें बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट की सोल थी। और जो अब तुमने वो पर्ल खा ही ली है, तो जो सोल कहीं नहीं जा सकती थी वो तुम्हारे सोल के साथ जुड़ जाएंगी। एमसी को कुछ समझता नहीं है और तभी वो ओल्ड इंसान फिर से बोलता है, अगर तुम सोए तो वो सोल तुम्हें उठा देंगी, और अगर तुमने कुछ खाया तो वो सोल भी उसमें से कुछ हिस्सा खाएंगी, और वो अब से तुम्हारा पार्ट है। और एमसी कोई थोड़ा बहुत समझता है और तभी वो ओल्ड इंसान फिर से बोलता है, तुम्हारी की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और एमसी बोलता है, क्या मेरी की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी? मुझे ये पसंद आया, मैं और ताकतवर हो गया मतलब। और एमसी को देखकर वो ओल्ड इंसान सोचता है, ये इंसान, इसे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जाना अच्छी बात है। और तभी वो एमसी को पूछता है, तुमने हेवनली पर्ल क्यों खा ली? और तभी एमसी सोचता है, उसका ऑरा देखकर लगता है वो बस मुझे अपने गेज से मार देंगे, और मैंने कभी इससे ताकतवर इंसान नहीं देखा है, और अगर मैंने इसे राइट आंसर नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा। और तभी वो ओल्ड इंसान बोलता है, झूठ मत बोलना या कोई ट्रिक मत यूज करना। और एमसी बोलता है, मैंने इसे अपनी मर्जी से नहीं खाया, और मैंने तो बस इसे इसीलिए खाया कि ये डीमन कल्ट के लीडर को ना मिल जाए। और तभी वो ओल्ड इंसान पूछता है, क्यों? और एमसी बोलता है, क्योंकि मैं उसे हेट करता हूं, और वो किसी भी इंसान को इंसान नहीं समझता, बस टूल जैसा समझता है। और अगर उसके जैसा कोई और ताकतवर हो गया तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और ओल्ड इंसान बोलता है, तुम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो किसी को ह्यूमन नहीं समझता। तुमने ये किया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि उसके जैसा कोई और ताकतवर हो जाए। और तभी वो ओल्ड इंसान थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, मुझे तुम्हारा तरीका अच्छा लगता और तुम्हारा रीजन भी अच्छा था। और तभी एमसी राहत की सांस लेता है और ओल्ड इंसान बोलता है, मैं तुम्हें बस लाइफ लाइन दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पनिशमेंट रिसीव करूंगा। अब एमसी पूछता है, इसका क्या मतलब है? और वो ओल्ड इंसान बोलता है, बस तुम्हें इतना ही दे सकता हूं और यही तुम्हारे लिए बेस्ट भी होगा। और वो अपने दोनों हाथ जोड़ के अपनी एनर्जी फोकस करने लगता है। एमसी को कुछ नहीं समझता, पर वो एनर्जी एमसी को पूरी तरह से घेर लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर सूरज ढल रहा है और हमें कुछ घर दिखते हैं। और तभी हमें एमसी दिखता है, जो अपने बियर्ड से उठता है, और वो बहुत यंग दिख रहा है और वो शॉक भी लग रहा है। और तभी अपने आजू बाजू देखकर एमसी सोचता है, ये तो मेरा ही घर है, जहां पर मैं जब छोटा था रहता था, और हमें एमसी का नाम पता चलता है, जो है ये जहां। और अब हमें एमसी का रूम दिखता है, जिसमें कुछ बुक्स, अलमारी, टेबल और 2-3 चीजें हैं। और तभी एमसी सोचता है कि मेरे रूम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूं। और तभी एमसी सोचता है, ये सब कैसे पॉसिबल है? मैं यहां पर जब रहता था तब मैं 20 साल का था। और तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो सोचता है, इसका मतलब मैं मार्शल आर्ट स्टार्ट कर सकता हूं। वो भी मेरे लास्ट लाइफ में किया था, उसके बहुत पहले, और मुझे पता भी है कैसे क्या करना है, तो मेरे लिए ये बहुत इजी होगा इस टाइम। और एमसी थोड़ा सा हंसते हुए सोचता है कि मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। और तभी उसे दर्द होता है, और जब एमसी अपने चेहरे पे हाथ घुमाता है तो उसे समझता है कि उसके चेहरे पे बहुत सी चोट है। और वो सोचता है, क्या मुझे किसी ने मारा है? और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या था, कब और कैसे हुआ था। तभी एमसी अपने रूम के बाहर आता है और वो देखता है कि उसके घर के सारे टेबल और प्लेट्स टूटे हुए हैं। और हमें पता चलता है कि एमसी एक होटल चलाता है। और वो टूटे हुए सामान को देख के सोचता है, अगर ये सब टूटा है मतलब ये तभी हुआ होगा। और उसे याद आता है और हमें दिखता है, एमसी के होटल में कुछ लोग थे और तभी वो उससे पूछते हैं, हमने सुना तुम पैसे जमा कर रहे हो, किस चीज के लिए? और एमसी सोचता है,
मैं इन्हें ये नहीं बता सकता कि मेरे पेरेंट्स मार गए हैं तो मुझे पैसे की जरूरत है अभी बहुत। तो मैं इन्हें क्या बोलूं? और वो सोचता है वो इस सबको एक जोक में बोल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसे ही कुछ बोल दूं। और एमसी बोलता है मेरा सपना है कि मैं गाना सुनूं, वो भी चेहयांग से पल्म ब्लॉसम ब्रॉथेल में। और वो लोग ये सुनकर बोलते हैं "श्श।" तो ये एक वेटर का ड्रीम है। और तभी हमें दिखता है कि वो बात सबको पता चल जाती है, जहां पर कुछ लोग दिखते हैं जो एक दूसरे से बोलते हैं, तुमने सुना वो होटल वाला लड़का चेहयांग के साथ सोना चाहता है, इसीलिए वो पैसे जोड़ रहा है। और तभी वो दूसरा आदमी बोलता है, तभी सोचू वो पैसे क्यों जोड़ रहा था। और तभी हमें एमसी दिखता है जो सोचता है, मैंने जोक मारा था कि मुझे चेहयांग से गाना सुना है। उस टाइम वो बहुत फेमस थी, पर लोगों ने गलत रूमर फैलाए। और एमसी सोचता है होटल की हालत देखकर लगता है वो सब हो गया है। और अब मैं जब उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने बस इतनी छोटी बात के लिए मारा था और मेरे होटल को तोड़ दिया था। ये सब छोड़ो, पहले मुझे देखना होगा कि मेरी बॉडी की स्टेट क्या है, फिर सोचूंगा क्या करना है। और तभी एमसी अपने रूम में जाके मेडिटेशन करना के लिए बैठता है और वो सोचता है चलो अब फिर से स्टार्ट से शुरू करते हैं। मैंने लास्ट लाइफ में जो तकनीक यूज की थी, आर्ट ऑन एफ द जर्नी थ्रू स्टील लैंड्स, और वो अपने आंखें बंद करके फोकस करने लगता है। और तभी उसके पेट में की एनर्जी जमा होने लगती है। एमसी सोचता है कि एनर्जी कहां से आई, मेरे लास्ट टाइम में तो मेरे पास नहीं थी ऐसे एनर्जी, और ये बहुत ज्यादा है। और वो सोचता है मुझे पता नहीं ये एनर्जी कहां से आई, पर ये एक अच्छी बात है। और वो सोचता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और मेरी प्रोग्रेस भी बढ़ा लेता हो। और तभी हमें दिखता है कि अब शाम से रात हो गई है और एमसी अपनी आंखें खोलता है। और जब वो अपने तरफ देखता है तो सोचता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। भले ही मैंने पहले भी ये तकनीक यूज ही की है, पर मैं अब फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गया आर्ट ऑन एफ स्टील लैंड्स में, वो भी इतने जल्दी। और तभी एमसी को उस ओल्ड इंसान के वर्ड्स याद आते हैं और वो सोचता है ये जरूर उस ओल्ड इंसान के वजह से हुआ होगा। एंड मैं जो एनर्जी फील कर रहा हूं मेरे बॉडी में, ये जरूर उस हेवनली पर्ल के वजह से होगा जो मैंने खा ली थी। पर मैं मेरे बॉडी की आधी एनर्जी अभी भी यूज नहीं कर सकता हूं। छोड़ो, वो मैं बाद में ट्राई करूंगा। और मैं एक बार में इतना भी ताकतवर नहीं बन सकता और मुझे वेट करना होगा। और तभी एमसी को भूख लगती है और एमसी अपने घर से बाहर निकल जाता है अपने टाउन में, जिसका नाम है इलियांग प्रीफेक्चर। यहाँ पर हमें एमसी दिखता है जो अपने टाउन में यहाँ वह घूम रहा है। और तभी उसे कुछ खाने की चीजें दिखती है और बाकी टाउन देखकर एमसी सोचता है मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। और तभी एमसी को एक इंसान देखता है और वो उसके साइड वाले बंदे को बोलता है वो तो वही होटल वाला लड़का है ना। और तभी उसके वो इंसान बोलता है क्या अभी तक वो मरा नहीं। और तभी हमें कुछ और 2-3 लोग दिखते हैं जो बोलते हैं मैंने सुना था उसे बहुत मारा था, पर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, वो अभी भी चल फिर रहा है आराम से, फिर भी उसे कोई शर्म नहीं है। और तभी चलते चलते एमसी सोचता है वो सब सही सोच रहे हैं, मैं पहले के लाइफ में वैसा ही था और उस वजह से सब मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। और वो सोचता है फक, जब मैं उस सब के बारे में सोचता हूं तो मुझे और गुस्सा आता है। और तभी एमसी चलते चलते एक बड़े होटल के सामने आता है और एमसी बोलता है ये वही होटल है, पल्म ब्लॉसम ब्रॉथेल। और तभी हमें दिखता है कि कुछ लोग जिन्होंने लाल कपड़े पहने हुए हैं वो एमसी को मार रहे हैं। और वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम हमारे होटल के लड़की के साथ सोना चाहते हो, और वो भी किसी और के साथ नहीं तो सबसे खूबसूरत चेहयांग के साथ। तुम्हारे जैसा छोटा इंसान ऐसा सब सोच भी कैसे सकता है। हम देखते अब तुम ऐसा फिर से बोल सकते हो कि नहीं। और एमसी कैसे तो उनको बता रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और तभी हमें वो लड़की दिखते हैं जिसके वजह से सब एमसी को मार रहे हैं। और एमसी उसे देखकर सोचता है वो मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रही है, वह सुपाहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। और तभी कुछ और लोग आके एमसी को मारने लगते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी जैसे तैसे अपने होटल में पहुंचता है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है।
और तभी एमसी रोते रोते सोचता है, मैंने क्या गलत किया? उन्होंने मुझे क्यों मारा? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? और तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, और एमसी सोचता है, मेरे जैसे क्रेजी डीमन को भी ऐसे बातों से गुजरना पड़ा था। और वो थोड़ा सा हंसता है और सोचता है, मैं बिल्कुल सही टाइम पे वापस आया हूं। और एमसी होटल के तरफ देखकर सोचता है, मैं सब कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इस बार। और तभी एक बंदा एमसी को देखकर बोलता है, ओए तुम होटल वाले लड़के, तुम क्या देख रहे हो? और एमसी उसके तरफ देखता है और तभी वो फिर से बोलता है, क्या तुम पल्म ब्लॉसम ब्रॉथेल को आग लगाने वाले हो? पर क्या तुम ऐसा कुछ कर भी सकते हो? मुझे लगता है तुम फिर से रोते हुए घर भाग जाओगे। एमसी उसे कुछ नहीं बोलता और बस उसके तरफ देखता है। और बंदा थोड़ा क्लोज आके एमसी को फिर से बोलता है, मैंने तुम्हें देखा था, तुम बस सबसे मार खा रहे थे और सब सीनी, पर अब लगता है तुम आंचे हो गए फिर से। पर तुम मर क्यों नहीं गए इतनी मार खा के? पर तुम्हें समझता नहीं है क्या, इतना मार खा के भी तुम यहां क्यों आए हो? एमसी उसे कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उसके तरफ देख रहा है। और तभी वो बोलता है, तुम मेरे बातों को आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? एमसी उसे बस हम बोलता है। और तभी एमसी बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और वो इंसान बोलता है, क्या? और वो एमसी पर अटैक करता है। और जैसा सोचता था, एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और उस पर अटैक करता है। और एमसी के अटैक से वो इंसान दूर उड़ जाता है और वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। और एमसी बोलता है, उसने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस उसे उसका नाम पूछ रहा था। पर उसका नाम क्या था? और तभी 2-3 कदम चल के एमसी उस होटल के दरवाजे के पास आ जाता है। और तभी एक रेड कपड़े वाला इंसान एमसी को देखकर बोलता है, तुम तो वही हो जिसने 2-3 दिन पहले हमने मारा था, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और एमसी उसे बोलता है, क्या किसी कस्टमर से ऐसे बोलते हैं? और एमसी की ये बात सुनते ही वो एमसी की ओर अटैक करने के लिए जाता है, पर हमारा एमसी उसका सर पकड़ के उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे ग्राउंड भी टूट जाता है। और बस एमसी के एक अटैक से वारो 100 से वो इंसान बेहोश हो जाता है। और तभी एमसी उस होटल की तरफ मुड़ता और सोचता है, यहाँ की सर्विस बहुत खराब है, क्या मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा आज? और तभी एमसी अपने हाथों से दरवाजा खोलता है और हमें अंदर दिखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और रेड कपड़े वाले लोग फूड सर्व कर रहे हैं। और तभी एमसी जोर से चिल्लाता है, तुम सब पागल लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारा कस्टमर नहीं दिखता यहां पर दरवाजे पे? तुम्हारी कस्टमर सर्विस इतने फालतू क्यों है? और हर कोई एमसी की तरफ देख रहा है, पर उन सबको देखकर एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और एमसी थोड़ा हंसता है। और तभी एमसी को देखकर हर कोई बोलने लगता है, अरे वो तो वही लड़का है जिसे कुछ दिन पहले मारा था, जहां होटल का लड़का। क्या वो पागल हो गया बहुत ज्यादा मार खाने के वजह जैसे? और तभी 2 रेड कपड़े पहने लोग आए के साथ आते देनीसिए और बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए? और तुम्हें क्या लगता है तुम कहां हो अभी? और द एमसी उनके तरफ हंसते हुए देखकर बोलता है, तुमको पता नहीं ये जगह जाए जहां लोग पी सकते हैं? और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है और मैं यहां ऐसे ही चला आया? और तभी वो लोग एमसी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक इंसान बोलता है, उसे अंदर आने दो। और एमसी उस इंसान को देखकर सोचता है, मैं उसे जानता हूं। और हमें वो इंसान दिखता है जो उस होटल का मैनेजर है और उसका नाम चा सूंघते है। और वो बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो हमारा कस्टमर है और क्या वो यहां पीने नहीं आ सकता? और कस्टमर तो कस्टमर होता है, वो कोई भी हो सकता है। और तभी एमसी उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, तुमने सुना ना उसने क्या कहा अभी? और तभी एक ऑर्डर आती है, इस होटल वाले लड़के के लिए एक टेबल लगा वो। और एमसी आगे चलने लगता है और तभी कोई बोलता है, और वैसे भी उसे कब ऐसा मौका मिलेगा अपने लाइफ में उसकी अच्छे से खातिरदारी करना? और हमें दिखता यही एमसी सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। और तभी एक इंसान एमसी को रास्ता दिखता है अपने रूम की तरफ। और तभी हमें वो रूम दिखता है जो बहुत शानदार है और उसमें टेबल के साथ साथ एक बड़ा सा बियर्ड भी है। और तभी वो इंसान एमसी को बहुत रूडली पूछता है, तुम कौन सी ड्रिंक चाहिए? और एमसी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं वीओस यहां रोज आता हूं? तुम्हारे पास जो है वो ले आवो।
और वो इंसान बोलता है, संभाल के बात करो तुम। और तभी एमसी एक सोफे पर बैठकर बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि कोई तुमसे भी गरीब तुम्हें ऑर्डर दे? तो तुम एक बीच के बेटे हो, और अब जाओ मेरे लिए अल्कोहल लेके आओ। आवो। और उस लड़के को ऐसा सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो सोचता है, अगर ये सुनते के ऑर्डर नहीं होते तो मैं इसे अभी मार देता। और वो बोलता है, बस थोड़ा वेट करो। और तभी थोड़ा टाइम गुजरने के बाद में एमसी को एक लड़की ड्रिंक लेके आती है, और एमसी उसे पूछता है, ये कौन सी ड्रिंक है? और तभी वो लड़की बोलती है, ये एक टॉप क्वालिटी दुक्वांग लिकर है। और तभी एमसी बोलता है, ठीक है, तो वो चेहयांग भी यही कही होगी ना? वो बोलती है, ऐसा मत बोलो, और मैंने सुना तुम कुछ दिन पहले उसके वजह से ही मार खा रहे थे ना? और तभी एमसी बोलता है, तो सबको पता है टाउन में कि मैंने मार खाई है, छोड़ दो, तुम जाके उसे लेके आओ। और वो थोड़ी देर एमसी को घूरती है और बोलती है, ठीक है, मैं उसे बात दूंगी। और वो वहां से चली जाती है, और अब रूम में बस एमसी अकेला है। और तभी एमसी अपनी ड्रिंक लेता है और उस ड्रिंक को देखकर सोचता है कि देखो, एक गरीब लड़के को चूतिया बना रहे हैं। और इस ड्रिंक का कलर और स्मेल देखकर लगता है ये कि एक थर्ड क्लास ड्रिंक है, कितने बड़े स्कैमर है। और फिर भी एमसी वो ड्रिंक पी को लेता है, और तभी एक इंसान दरवाजा ओपन करके अंदर आता है और बोलता है, तुम पागल इंसान, तुम्हें कुछ समझता नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? और तभी एमसी बोलता है, अब क्या है, एक इंसान होटल आके ड्रिंक भी नहीं पी सकता, और तुम मुझे फिर से आकर क्यों टोक रहे हो? और तभी वो इंसान थोड़ा गुस्से में आके बोलता है, क्या बोल रहे हो? और तभी एमसी बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा नाम डोंगुआक है ना? यहां आवो, मैं तुम्हें एक ड्रिंक देता हूं। और वो इंसान बोलता है, क्या तुमने आज कुछ लगत खा लिया था? और वो एमसी के बाजू जाके बैठा था, आंसू को आ गई है, और बोलता है, क्या हमें तुम्हें इतना मारा था उस दिन? क्या तुम्हें सर पे कोई चोट लगी है? एमसी उसे कुछ नहीं बोलता, और एमसी उसे एक ड्रिंक भर के देता है। और तभी वो इंसान ड्रिंक लेते लेते बोलता है, यहां से चले जाओ अपनी ड्रिंक खत्म करके, और यहां पर कोई सीन मत क्रिएट करो। और तभी एमसी बोलता है कि और कुछ डोंगुआक पर। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी ड्रिंक फेंक देता है, और एमसी को मारने के लिए आपने हाथ उठाता है। पर तभी हमें दिखता है कि एमसी ने उसके हाथ में एक चॉप स्टिक डाल देता है, और एमसी उसके तरफ हंसते हुए देखता है। और वो इंसान दिखता है जिसे बहुत दर्द हो रहा है, और एमसी बोलता है, डोंगुआक, तुम ऐसे क्यों हो? मैं यहां पर बस ड्रिंक पीने और चेहयांग को देखने आया था, तो तुम सब मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? और तभी उस रूम में एक लड़की आती है, और वो कोई और नहीं, वो चेहयांग है। चेहयांग रूम में आती है और डोंगुआक को बोलती है कि तुम बाहर चले जाओ। और तभी एमसी उसके हाथ से अपनी चॉप स्टिक निकाल लेता है और बोलता है, हाँ डोंगुआक, तुम बाहर जाओ। और वो वहां से भागते हुए चला जाता है, और अब रूम में बस एमसी और वो लड़की है। और तभी एमसी उसे देखकर थोड़ा स्माइल करता है, और उसे देखकर वो बोलती है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? और एमसी बोलता है, कोई बात नहीं है। और क्या अब एक होटल वाला लड़का आसा क्या कम और ये ऐसी जगह पे स्माइल भी नहीं कर सकता? क्या मुझे यहां पर भी अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे? और वो बोलती है, तुम्हें क्या ये सब एक मजाक लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है बाकी सब चुप बैठेंगे? और अब जो तुमने मुझे बुलाया है तो तुम्हें और पैसे भी भरने पड़ेंगे। पर एमसी उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी ड्रिंक पीता है। तभी वो बोलती है, और अभी तुम जो ड्रिंक पी रहे हो वो बहुत महंगी है, और तुम्हें उन सब के मेडिकल बिल भी देने होंगे जिनको तुमने अभी अभी मारा, और मैं ये सब तुम्हारे लिए बता रही हूँ। चुपचाप अपना बिल भरो और निकाल जाओ, इसके पहले कि कुछ हो जाए। और तभी एमसी सोचता है, मैंने फर्स्ट टाइम चेहयांग को इतने करीब से देखा है। और तभी वो बोलती है कि मैं बता दूं, तुम चाहे जितना पैसा या गोल्ड सिल्वर लेके आ जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। भले ही मैं यहाँ पर काम करती हूँ सस्याहू, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के भी साथ सो जाऊंगी। मैं कोई भोर नहीं हूँ, इस सस्या हुआ सूहू। और तभी एमसी अपना ग्लास नीचे रखता है और बोलता है, मैं भी कुछ क्लियर कर दूं, मैं पैसे तुम्हारे साथ सोने के लिए सेव नहीं कर रहा था, और मैंने बस ये कहा था कि मुझे तुमसे बस एक गाना सुनना है, क्योंकि एक बार तुमने कहा था तुम्हारी 8 बजती हो,
ना कि तुम्हारी बॉडी। और ये सुनकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है, पर मैंने सुना था। तभी एमसी बोलता है, मैंने वैसे भी वो एक जोक के तौर पे बोला था, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, और मैंने तुम्हें यहाँ पे यही सब बताने के लिए बुलाया था, तो अब तुम यहाँ से दफा हो सकती हो। और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या? और एमसी बोलता है, मैंने कहा गेट आउट। और तभी 3 लोग आते हैं उस रूम में, और वो आते ही बोलते हैं, लगता है तुम मरना चाहते हो, जैसा तुम चाहो, बाहर चलो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे खून से हमारा होटल खराब हो। तभी एमसी अपने आप को ड्रिंक लेते हुए बोलता है, पहले मुझे मेरी ड्रिंक खत्म करने दो, फिर बाहर चलते हैं। और ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, क्या बोला तुमने? एमसी अपनी ड्रिंक पीते पीते बोलता है, तुम सबको अपने ताकत पे भरोसा है, ना कि तुम मुझे मार सकते हो। सही कहा ना मैंने? और तभी वो बोलते हैं, चेह्यांग, तुम इस सबसे बाहर रहो। और वो थोड़ा हंसने लगते हैं और हमें दिखता है कि वो एमसी के टेबल के पास जाके बैठ जाते हैं और वो एमसी को बोलते हैं, लगता है ये तुम्हारा लास्ट ग्लास है, तो प्लीज मिस्टर जहाज जल्दी खत्म करो। और वो आपस में बोलते हैं, इसमें हिम्मत तो है, वो अकेले यहाँ आया और उसने चेह्यांग के लिए ऑर्डर भी दी। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं इसे और ज्यादा मारता उस दिन। मुझे रिग्रेट हो रही है, पर कुछ नहीं, इस मार हमें उसे अच्छे से मार सकते हैं और झा को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस बार। सही बोल रहा हूं ना मैं झा? और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम सब मेरे साथ पीना चाहोगे? और वो एमसी को थोड़ी देर घूर के बोलता है, नहीं ठीक है, और अगर तुम्हारा हो गया ड्रिंक लेके तो चलो बाहर। और तभी एमसी अपने आप के लिए और एक ड्रिंक लेता है, और जब वो ड्रिंक पीने वाला होता है तब सोचता है, कैसे लोग हैं, कोई कैसे ऐसी फालतू ड्रिंक को टॉप क्वालिटी ड्रिंक बोल के बेच सकता है। और तभी उन 3 लोगों में से एक एमसी की तरफ देखकर सोचता है, वो इतना रिलैक्स क्यों है, क्या उसका दिमाग सच में खराब हो गया मार खा के? और तभी एमसी अपना ग्लास फिर से भरने जाता है, पर वो देखता है कि उसकी ड्रिंक खत्म हो गई है। और एमसी वो ड्रिंक साइड में रखकर बोलता है, मैं पास एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा पागल लगता हूं? और वो बोलते हैं, इसमें पूछने जैसा क्या है, तुम अगर यहां वापस नहीं आते तो हम तुम्हारे बारे में भूल जाते और तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, पर तुम यहां आ गए और तुमने जो किया सब पैसा उससे अपने लिए और प्रॉब्लम बढ़ा दी। और तभी ये सब सुनकर एमसी हंसने लगता है और वो पूछते हैं, क्या तुम सच में है रहे हो, वो भी ऐसे सिचुएशन में? और कुछ देर रुक के वो भी हंसने लगते हैं और तभी वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और एमसी ये देखकर उस टेबल को लात मारता है, जिससे उस टेबल का सारा खाना यहां वहां उड़ जाता है। और तभी एमसी और एक लात मारता है, जिससे वो टेबल उन लोगों पे गिरता है और एमसी उस टेबल पे पांव रखकर बोलता है, तो क्या तुम सब मुझे अभी भी पागल समझते हो? और तभी एक औरत एमसी को बाहर से देखती है और वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है, आप हो रहा है। और तभी एमसी उसे देखकर बोलता है, ओए ओल्ड हैग, जाके मेरे लिए और वो 3rd क्लास लिकर लेके आवो। और वो ये सुनकर सोचती है, क्या मैं एक ओल्ड हग? और बोलती है, मुझे माफ करना कि वो 3rd क्लास लिकर नहीं है, वो हाई क्लास दुकुआंग लिकर है। और एमसी बोलता है, तुम्हें क्या मैं कोई पागल लगता हूं? मैंने सोचा था मैं किसी लड़की को नहीं मरूंगा जिसे मार्शल आर्ट नहीं पता है, पर तुम ओल्ड हैग, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। और वो वहां से चली जाती है और एमसी फिर से उनके तरफ देखता है, जहां पर वो सब बेहोश है और उनके सारे बॉडी से खून निकाल रहा है। और तभी नीचे बैठ के एमसी बोलता है, तुम सबको तो मैं एक जोक लगा था, तो अब तुम सब स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो? और तभी हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग एमसी जिस रूम में वहां जा रहे हैं और तभी वो एमसी के रूम के पास पहुंचते हैं और एमसी उन्हें देखकर बोलता है, तुम यहां आ ही गए? और तभी वो मैनेजर यहां वह देखता है तो उसे टेबल प्लेट्स टूटे हुए दिखते हैं और तभी वो अपने अपने भाई लोगों की तरफ देखता है और वो एमसी को बुगियट बोलता है, ये तुमने क्या किया जहां? अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी एमसी उस मैनेजर से बोलता है, क्या मैं मर जाऊंगा? और वो बोलता है, हाँ। और एमसी उसे 2 मिनट के लिए घूरता है और उसके तरफ हंसते हुए देखता है। उस मैनेजर को यह देखकर
बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और तभी एमसी उस पर बस बाइक पर वो ड्रिंक के बॉटल फोड़ देता है और हर कोई उसे संभाले लगता है। और तभी एमसी बोलता है, तुम सब यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझे मारना नहीं है? कोई कुछ नहीं बोलता, पर तभी वो मैनेजर बोलता है, जहां तुम यहां पे सच में मरने आए हो। और तभी वो अपनी सोड बाहर निकालता है और एमसी उसे बोलता है, ववा के संगते, कुछ भी करने से पहले सोच लो, और एक बार अगर तुमने वो सोड बाहर निकाली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सोचता है, ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है। पर ऐसा क्या हुआ कुछ दिनों में जो ये इतना बदल गया? और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक कुछ नहीं समझा? तुम्हारे जैसे होनहार इंसान को यह समझ जाना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है ये तीनों जो नीचे गिरे हुए हैं, ये बस इसीलिए कि उनकी किस्मत खराब थी? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी हालत हुई क्योंकि मैं लकी था? और संग तय कुछ नहीं बोलता है और एमसी बोलता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो पहले सोचो और फिर मूव करो, या फिर तुम्हारी सोड बाहर निकल लो और अभी मार जाओ। और तभी वो सोचता है, वो सही बोल रहा है, मैंने उसका कोई मूव नहीं देखा। और तभी वो ऑर्डर देता है सबको कि सब नीचे जाओ और वेट करो। और वो अपनी सोड अंदर रख लेता है और वो एमसी को पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो यहां? और ऐसा नहीं लगता तुम बस ड्रिंक पीट के चले जाओगे? और क्या तुम्हें कोई माफी चाहिए जो सब हुआ उसके लिए? ऐसा कुछ? और एमसी बोलता है, मुझे ये अच्छा प्लान लगा, अगर मुझे माफी चाहिए तो जोगा जो ओनर है उसे यहां आना पड़ेगा, है ना? और वो बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ओनर को बुला लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपॉलजी।